अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का प्यारा प्यारा महीना शुरू होने वाला है। 2-3 दिन इस महीने के बचे हुए हैं। इसके बाद में रमज़ान का महीना शुरू होगा और रमज़ान के महीने की फ़जीलत बहुत ही बुलंद है। इसकी फ़जीलत अगर कोई बयान करना चाहे तो बयान ही नहीं कर सकता है, इतनी बड़ी फ़जीलत है। दोस्तों, मैं वो बात ना बताऊंगा, बल्कि जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो बात ये है कि रमज़ान में रोज़े की हालत में गुलमंजन करना कैसा है। क्या गुलमंजन करने से रोज़ा बाकी रहता है कि रोज़ा टूट जाया करता है। मैं आपको सारी बात बताऊंगा, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। दोस्तों, मेरे एक साथी हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उनसे मैंने एक मरतबा सवाल किया था। बचपने का आलम था, उस वक्त मैं इल्म हासिल कर रहा था, वो भी इल्म हासिल कर रहे थे। तो वो रोज़े की हालत में गुलमंजन कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि क्या रोज़े की हालत में गुलमंजन करने से रोज़ा नहीं टूटता है क्या? तो उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं, रोज़ा नाम है भूख और प्यास और जिमा से रुके रहने का। ये क्या, इसका नाम क्या है? रोज़ा नाम है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं आपको सारी बात बताने वाला हूँ कि रमज़ान में अगर कोई गुलमंजन करे तो उसका रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता है। इसी तरीके से एक सवाल हुआ इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रज़वान से। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि हज़रत ये बताइए कि रमज़ान की हालत में चैनी खैनी ये खाना कैसा है, इसके खाने से क्या रोज़ा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, रोज़ा बाकी रहेगा कि नहीं बाकी रहेगा। चैनी खैनी जो हज़रात खाते हैं वो बखूबी जानते होंगे, उसको मुंह में रख करके दबाया जाता है, रखा जाता है और फिर उसका मज़ा लिया जाता है। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रज़वान ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई चैनी खैनी का सेवन करता है, कोई खाता है, तो उसका रोज़ा बाकी नहीं रहेगा बल्कि उसका रोज़ा टूट जाएगा। तो इसी तरीके से उलमा हज़रात बयान फरमाते हैं कि गुलमंजन है, गुलमंजन करने से रोज़ा बाकी नहीं रहता है बल्कि रोज़ा टूट जाया करता है। अब आपके जहन के अंदर या किसी के जहन के अंदर ये सवाल हो सकता है कि गुलमंजन तो हल्क़ के नीचे नहीं उतरता है, तो फिर रोज़ा कैसे टूटेगा। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे पाई जाती है कि बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, तो वो यूँ कहें कि हम इसको हल्क़ के नीचे नहीं उतारेंगे, सिर्फ ऐसे ही पी करके बाहर कर देंगे, तो क्या हमारा रोज़ा बाकी रहेगा? नहीं दोस्तों, ये जिहालत वाली बातें हैं। ऐसे ही गुलमंजन लोग नशे की हालत में नशे के लिए गुलमंजन क्या करते हैं, और बहुत सारे ऐसे इस्लामी भाई हमारे भी पाए जाते हैं, जब तलक करके वो गुलमंजन नहीं कर सकते हैं उस वक्त तलक करके उनको सही तरीके से फ़रागत हासिल नहीं होती है, यानी जब तलक करके उनकी हाजत पूरी नहीं होती उस वक्त तलक करके वो मंजन करते रहते हैं, या मंजन ना करेंगे तो उस वक्त तलक करके उनकी हाजत नहीं पूरी होगी। दोस्तों, उनके लिए मैं यही बात बताऊंगा कि अगर आपको गुलमंजन का इतना ही शौक़ है तो आप जो है सहरी ख़त्म होने से पहले पहले जो सहरी का टाइम होता है उससे पहले आप गुलमंजन करके और अपनी हाजत से फ़ारिग हो जाए, या इफ्तारी करने के बाद में आप गुलमंजन कर ले। बल्कि रोज़े की हालत में अगर आप गुलमंजन कर रहे हैं तो इससे रोज़ा आपका बाकी नहीं रहेगा बल्कि रोज़ा टूट जाएगा। क्यों? अब यूँ अगर यहाँ के ऊपर ये सवाल देखा जाए कि भूख और प्यास और जिमा से रुके रहने का नाम रोज़ा है, तो एक नशा भी इंसान की भूख ही हुआ करती है। इंसान जब नशे का जब आदी बन जाता है तो जब तलक करके उसको वो चीज़ नहीं मिला करती है। आप यूँ रख लीजिए, गुटखा है, गुटखे को अगर कोई इंसान खाता है तो उसकी ये आदत बन जाती है, उसकी भूख बन जाया करती है कि जब उसको नहीं मिलता है तो बेचैनी उसको सवार हो जाती है, उसको सुकून नहीं मिला करता है उस वक्त जब तलक करके उसको गुटखा नहीं मिल जाया करता है। इसी तरीके से गुलमंजन भी है, तो ये भी इंसान की भूख ही हुआ करती है। अगर कोई इसको रोज़े की हालत में करे क्या तो उसका रोज़ा बाकी रहे।